स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। तो जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है व्हेन वन इफ एल्स स्टेटमेंट कम आफ्टर ए इफ एल्स स्टेटमेंट। जब एक इफ एल्स स्टेटमेंट दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद में आता है तो ये कंडीशन हमारी लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती है। मीन्स जब हमें एक से अधिक कंडीशन चेक करनी हो और हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद में दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये कंडीशन हमारी लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती है। ओके स्टूडेंट, इसका हम सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमारी इफ़ कंडीशन वन, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करी, उसके बाद हमने इफ़ को क्लोज किया, फिर एल्स इफ, फिर एक एल्स आया इसी का, फिर उसके बाद कंडीशन टू टेस्ट की, फिर हमने क्या किया, फिर उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट, फिर एल्स इफ, फिर एल्स। तो देखिए पहला इफ एल्स, फिर दूसरा इफ एल्स, फिर तीसरा इफ एल्स। इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो उसकी जो सिंटैक्स है ये लैडर इफ एल्स का ये वर्क करेगा। उसी के आधार पे मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे। थोड़ा साइज़ का बड़ा कर लेते हैं इससे हमारा क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से करेंगे, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल लगे std.h new.h इंटीजर मेन ABC। 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करने का प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने तीनों नंबर को इनपुट कराया है, A, B और C को। उसके बाद इफ कंडीशन लगाई है कि A बड़ा है B से, एंड ऑपरेटर लगाया है A बड़ा है C से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है। हम चेक कर रहे हैं कि जो 3 नंबर हैं A, B, C, हम पहले A को ले रहे हैं, A को, और दोनों से कंपैरिजन किया है। अगर A B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है और बीच में लगाया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने चेक किया कि क्या A बड़ा है B से और A बड़ा है C से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो A इज लार्जेस्ट। फिर अगर ऐसा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जाएगी एल्स पे, और एल्स में दोबारा फिर हमने इफ की हेल्प से दोबारा कंडीशन चेक करी है, फिर हमने बी को लिया है, बी को लिया है और बी में चेक किया है कि क्या बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, यानी कि बी ए से भी बड़ा हो जाता है और बी सी से भी बड़ा हो जाता है, तो प्रिंट करेंगे हम बी इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप देख रहे होंगे, पहले इफ एल्स आया, उसके बाद दूसरा इफ एल्स आया, और अगर दोनों में से ना तो ए बड़ा है ना बी बड़ा है। अगर सी बड़ा है तो सीधी सी बात है कि हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो सी बड़ा होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में हम प्रिंट करेंगे सी इज लार्जेस्ट, और उसके बाद हम करेंगे गेट सी एच, और प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसको समझाया है। इसके बाद में इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझाऊंगा। जब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे लैडर इफ एल्स का, तो हम उसमें इसे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रन करके आप लोगों को दिखाया जाएगा, वहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अब उसके बाद हमारा आता है नेस्टेड इफ एल्स। देखिए लैडर इफ एल्स में और नेस्टेड इफ एल्स में एक छोटा सा अंतर है स्टूडेंट्स। जो लैडर इफ एल्स है, मैंने बताया कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद में दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, जबकि नेस्टेड में क्या होता है, इफ एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। दोनों में एक छोटा सा अंतर है, उसमें एक इफ एल्स के बाद में दूसरा आता है, जबकि नेस्टेड अपने आप में हर चीज़ में आपको दिखाया। फॉर लूप जैसे पढ़ेंगे उसमें भी नेस्टेड आएगा, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आएगा। जबकि एक नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आता है, तो वो होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट की परसेंटेज के बारे में। तो स्टूडेंट हमने परसेंटेज को इनपुट कराया है यहाँ तक। अब देखिए परसेंटेज अगर हमारी 33 से बड़ी या बराबर है तो स्टूडेंट पास होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो फर्स्ट डिवीज़न से होगा, सेकंड या थर्ड। उसके लिए हमने 3 बाइफरकेशन किए हैं। एक फर्स्ट डिवीज़न का होता है, और एक होता है सेकंड डिवीज़न का, और एक होता है थर्ड डिवीज़न का। अगर थर्ड डिवीज़न की बात करें, अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 33 से और 45 के बीच की है तो वो हो जाएगा थर्ड डिवीज़न। और अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 45 से 59 तक के बीच की है या 59 तक है तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड डिवीज़न। और अगर स्टूडेंट 60 से बड़ी है
या 60% या 60 के बराबर है तो स्टूडेंट की आती है हमारी फर्स्ट डिवीज़न। उसी चीज़ को हमने नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से उसको प्रोग्राम बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पे इफ पहले इफ लगाया, उसके अगर चेक किया अगर परसेंटेज बड़ी है तो हमारा स्टूडेंट पास होगा। तो फिर पास होने के लिए हमने फिर दूसरा इफ लगाया, उसमें चेक किया 33 से 45 के बीच में क्या परसेंटेज 33 से और 45 के बीच में है। अगर है तो हो जाएगा हमारा थर्ड डिवीज़न। और अगर इफ एल्स उसके बाद एल्स इफ फिर लगाया 45 से और 59 के बीच की है तो स्टूडेंट्स हमारी डिवीज़न आएगी सेकंड डिवीज़न। और उसके बाद अगर 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है तो आएगी फर्स्ट डिवीज़न। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स का। मैंने आप लोगों को लैडर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स में अंतर भी बता दिया है और दोनों का एक एक प्रोग्राम को समझाया है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें प्रैक्टिकल करना है अपने कंप्यूटर पे और इन प्रोग्राम को हमें रन करा के देखना है। तो वो हम देखेंगे कैसे अपने प्रोग्राम्स को हम रन कर सकते हैं। दोनों का प्रोग्राम हम कंप्यूटर पे करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको अभी इनको प्रोग्राम को चला के दिखाने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं और लॉजिकल एंड ऑपरेटर की हेल्प से कैसे हम ये दोनों प्रोग्राम 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का और स्टूडेंट की परसेंटेज के ब्याज पे उसकी डिवीज़न को क्लासीफाई करने का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी है, पूछे जाते हैं नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स। तो आप लोगों को देखना है अभी कैसे हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमें नेस्टेड इफ एल्स को समझना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सिंटैक्स आप लोगों को मैं इसका बता चुका हूँ। तो हम इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे हम एक स्टूडेंट्स की रिज़ल्ट का। देखिए हमें जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो हम उसमें परसेंटेज पे डिसाइड करते हैं कि हमारी कौन सी डिवीज़न आएगी। हमें पता है कि अगर हमारी फर्स्ट डिवीज़न है तो हमारे मार्क्स होंगे 60% से ज़्यादा। और अगर हमारी सेकंड डिवीज़न है तो हमारे मार्क होंगे 33 से 45 के बीच में। और अगर 33 से 45 के बीच में होगी तो थर्ड डिवीज़न होगी और 45 से 60 के बीच में होगी तो सेकंड डिवीज़न होगी। और अगर 33 से नीचे हैं तो स्टूडेंट फेल होगा। तो इस वाली कंडीशन को हमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से अप्लाई करना है कि हमें कैसे क्लासीफाई करेंगे कि हमारी कंडीशन चेक करके कि हमारी कौन सी डिवीज़न है। अब हम जैसे ही स्टूडेंट की परसेंटेज एंटर करें तो हमें जो हमारा प्रोग्राम है वो आउटपुट देगी स्टूडेंट की कौन सी डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है या स्टूडेंट फेल है। तो ये हमारा बताना चाहिए हमारे प्रोग्राम को। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स का। सबसे पहले लगाएंगे हम हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड studio.h। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल लगाएं हैज़ इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे मेन फंक्शन यहाँ तक हमारा हमने दोनों हेडर फाइल को यूज़ कर लिया है और वॉइड मेन फंक्शन बना दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इनपुट क्या करना है, हमें इनपुट करना है स्टूडेंट की परसेंटेज। तो हमें एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा परसेंटेज। इंटीजर परसेंटेज। ठीक है, तो हमें इसको इनपुट कराना होगा रन टाइम पे। तो लिखेंगे printf
एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की परसेंटेज को एंटर कीजिए। हमें ये मैसेज सबसे पहले हमें अपनी कंसोल विंडो पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम मैसेज नहीं प्रिंट करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमें प्रोग्राम में क्या करना है। एक ब्लैंक विंडो हमें दिखाई देगी कि हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि प्रोग्राम अगर हमने बनाया है तो हम तो समझ सकते हैं, लेकिन दूसरा अगर कोई प्रोग्रामर चला रहा है तो उसको नहीं आइडिया होगा कि इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपल मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो कर देते हैं, जिससे सामने वाले को पता रहे कि क्या चीज़ उसे एंटर करनी। ओके, अब हम करते हैं स्कैनर फंक्शन की हेल्प से परसेंटेज की वैल्यू को इनपुट। तो यहाँ लगाएंगे हम स्कैनर, ठीक है, और स्कैनर में हम लगाएंगे %d। इससे क्या होगा कि हमारी जो परसेंटेज है वो इनपुट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लगाएंगे एंड डी, ठीक है। डी नहीं यहाँ लगाना हमें PER, जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे लगाना है हमें कोमा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया कि जो हमें इनपुट करनी थी परसेंटेज, उसको हमने यहाँ तक इनपुट करा लिया। अब उसी के ऊपर हमें मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करना है, जिससे हमें पता लगे कि हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके से होगा, हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके से होगा, कितनी परसेंटेज पे हमारी कौन सी डिवीज़न आती है। इसका बाइफरकेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँगा साथ साथ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ क्या लगाएंगे, इफ़ परसेंटेज लेस देन और इक्वल 32, अगर 32 से कम है या बराबर है तो हमारा क्या होगा, ये आप सीधे सीधे लगा लीजिए, लेस देन 33, परसेंटेज लेस देन 33। अगर 33 से हमारी परसेंटेज कम है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट फेल होगा। और अगर ग्रेटर दैन लगाइए, इससे पहले यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 33 है। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू तो स्टूडेंट हमारा पास हो जाएगा। और पास होने की भी हमारी 3 कंडीशन है, तो फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा स्टूडेंट, या सेकंड डिवीज़न से पास होगा, या थर्ड डिवीज़न से पास होगा। तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट है। तो हम इसमें लगाएंगे इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, इफ परसेंटेज क्या है, ग्रेटर दैन है 33 से, और बीच में लगाएंगे एंड ऑपरेटर, और परसेंटेज हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू 45। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे, अगर हमारी 33 से और 45 के बीच में आती है परसेंटेज, तो हमारा जो होता है वो होती है हमारी थर्ड डिवीज़न। क्या होती है हमारी थर्ड डिवीज़न होती है। अगर हमारी परसेंटेज 33 से और 45 के बीच में होती है तो हमारी थर्ड डिवीज़न कहलाती है। तो यहाँ हम प्रिंट क्या करा देंगे, 33। पहले प्रिंट कराएंगे हम थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थर्ड डिवीज़न प्रिंट करा सकते हैं। ओके, इसको करें क्लोज। उसके बाद एल्स, अब हमें लगा रहे हैं एल्स, क्योंकि हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, क्योंकि
अभी हमारा जो लॉजिक है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 45, अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन है 45 से, अगर हमारी परसेंटेज 45 से ज़्यादा है और एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 59, और 59 से क्या है, कम है या बराबर है, तो हमारी डिवीजन कौन सी आएगी स्टूडेंट, थर्ड डिवीजन। तो हमारी डिवीजन कौन सी आएगी, थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम थर्ड डिवीजन। सेकंड, सॉरी, यहाँ प्रिंट कराएंगे हम सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो परसेंटेज का जो बाइफरकेशन है वो हमें पता है कि हमारी 33 से और अगर 45 के बीच की परसेंटेज है तो हमारी होती है थर्ड डिवीज़न, और 45 से 59 तक के बीच की होती है वो होती है हमारी सेकंड डिवीज़न, और उसके बाद फिर एल्स में होती है हमारी कौन सी होती है, हमारी होती है फिर होती है हमारी फर्स्ट डिवीजन होती है उसके बाद। तो उसमें हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अगर हमारी डिवीजन 33 से ऊपर है, 45 तक है तो थर्ड, 45 से 60 तक है तो सेकंड, और 60 के बाद है तो वो हमारी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। ये हमने अपने प्रोग्राम में चेक कर लिया है और इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया है। अब देखिए आप, अब यहाँ एक एल्स और लगाएंगे हम। ठीक है, और एल्स में हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ करेंगे फेल। इसमें कर देंगे हम फेल। ठीक है, यहाँ कर देंगे हम फेल और इसको कर देंगे क्लोज, तो फिर लगेंगे गेट सी एच। इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि देखिए एक बार मैं आपको वर्किंग समझा दूँ। हमारे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने इफ दिया है यहाँ पे, अगर यहाँ से हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी 33 से ज़्यादा है परसेंटेज तो हम इस इफ में बढ़ जाएंगे, अगर उससे कम है तो सीधे हम इसके एल्स पे जाएंगे। वो है सबसे लास्ट वाला एल्स है हमारा ये वाला, उसमें लिखेंगे फेल। ठीक है, और अगर उसके बाद की जो कंडीशन चल रही है और उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारे आउटपुट आएंगे अकॉर्डिंगली। तो इसको हम CLR लगा देते हैं इसमें, इससे हमारा प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं एक, मुझे लगाते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम को कर देते हैं इसको सेव करेंगे हम नेस्टेड इफ। ठीक है, इसको करते हैं नेस्टेड इफ के नाम से सेव। अब स्टूडेंट करते हैं इसको हम एक बार कंपाइल में हमें एरर दिख रही है, इफ हैव ए शूट ए प्रोटोटाइप। अब देखिए इफ में क्या हो रहा है कि आई हमारा बड़ा हमने यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम छोटा कर दें,
और दोबारा इसको कंपाइल करेंगे तो अभी भी 2 एरर हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो है कि मिसप्लेस्ड एल्स और कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पे एल्स है, यहाँ पे बंद हो रखा है, इफ का लगा है यहाँ पे, इसको बंद किया है, इसको यहाँ बंद कर दिया है, इसको यहाँ बंद कर दिया है। तो हमें एक इफ का एक एल्स और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके लिए भी वो करते हैं इसको कंपाइल, तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे 56 डाल लें तो क्या हमारा हो जाए सेकंड डिवीज़न। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या रहा है, सेकंड डिवीज़न। और अगर हम इसके डालते हैं यहाँ पे परसेंटेज 67, तो हमारा क्या आउटपुट आना चाहिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिवीज़न। तो हमारा आउटपुट आएगा फर्स्ट डिवीज़न। और अगर हम डालते हैं 32 पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 32 पे स्टूडेंट्स हमारे फेल होता है, तो हम यहाँ एंटर करेंगे तो आएगा हमारा फेल। तो प्रोग्राम हमारा चल रहा है बिल्कुल राइट। और अगर हमारी स्टूडेंट्स परसेंटेज है 44, तो हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड डिवीज़न हमारा आउटपुट होना चाहिए। तो वही हमारा थर्ड डिवीज़न हमारा आउटपुट होना चाहिए। 44 पे हमारी होती है थर्ड डिवीज़न, तो हमारा आउटपुट आ रहा है। जैसे हम 46 डालेंगे, 45 से ज़्यादा हो या 45 हो, तो हमारा हो जाता है 46 डालोगे तो आ जाएगी हमारी सेकंड डिवीज़न। तो हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके प्रोग्राम को हमने समझाया। एक बार खुद से आप लोग समझेंगे, नोट्स में आप लोगों को पहले ही इसके भेज चुका हूँ, तो आपको इसे ट्राई करना है और देखना है कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। यहाँ से देख लीजिए, जो सबसे पहले वाला इफ है, इसका एल्स हमने सबसे बाद में यूज किया हुआ है। आप देखेंगे एल्स में फेल लिखा हुआ है। अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टार्टिंग में ही हमारा एल्स प्रिंट हो जाएगा फेल का। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज करिए आपने डाला है यहाँ पे 56, तो यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले चेक करेंगे क्या परसेंटेज 33 से ज़्यादा है। कंडीशन हो गई ट्रू तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर चेक करेंगे 33 और 45 के बीच में नहीं है, तो इस इफ से हम क्या आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे एल्स पे। फिर इस वाले एल्स में हमने डायरेक्टली कंडीशन और चेक करी कि क्या कंडीशन 45 और 59 के बीच में है, बिल्कुल है। तो हमारी 56 जो परसेंटेज है वो आ रही है हमारी इस वाले इफ में। तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आ जाएगा सेकंड डिवीज़न, और हमारा कंट्रोल आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारा डायरेक्टली प्रोग्राम चल रहा है और कैसे हमने इसको बनाया है। तो इसी तरीके से अगर हमारी परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि कौन सा वाली कंडीशन चलेगी, पहले वाली, दूसरे वाली या तीसरे वाली। और अगर 33 से कम परसेंटेज है तो सीधा हमारा एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा हमारा एल्स पे पहुंच जाएगा। और एल्स पे जाते ही हमारा क्या होगा कि हमारा आउटपुट आएगा सीधा फेल। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे अभी किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार खुद से इस प्रोग्राम को बनाएंगे और आप इसमें हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का भी यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है कि अगर उसकी दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी कंडीशन को हमने ट्रू मानते हैं, और अगर एक भी दोनों में से फॉल्स हो गई तो हमारा जो आउटपुट है वो फॉल्स आता है। अपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे जिसमें हमने एंड ऑपरेटर की या एंड गेट की ट्रुथ टेबल पड़ी होगी। जब 1 1 होता है तभी उसका आउटपुट 1 होता है, अदरवाइज तीनों कंडीशंस में आउटपुट हमारा 0 रहता है। तो आप लोग देखेंगे कि कैसे आपने चेक किया है और कैसे आपने अपने प्रोग्राम का आउटपुट लिया है। तो यहाँ से हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर देखिए परसेंटेज हमारी 43 है तो 33 से भी ज़्यादा होगी और 45 से कम होगी। तो ये वाली कंडीशन में ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब जाके हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर दोनों में से एक भी गलत होगी, सपोज करिए हमारी कंडीशन परसेंटेज हमने एंटर करी है 47, तो परसेंटेज ग्रेटर देन 33, बिल्कुल सही।
तो एक तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है, और 47 या 45 से ज़्यादा है तो ये वाली फॉल्स हो गई है। तो ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है एंड ऑपरेटर की हेल्प से ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारा आउटपुट जो इस वाली कंडीशन का है वो फॉल्स हो जाएगा और ये वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आउटपुट इसका चेक किया है, देखिए कैसे। अगर हम 47 डाल रहे हैं तो हमारी कंडीशन जाएगी सेकंड डिवीज़न पे, थर्ड डिवीज़न वाली नहीं चलेगी। तो आप लोगों को खुद से एक बार इसको ट्राई करना है और प्रोग्राम को, दोनों प्रोग्राम लैडर इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के एक बार आप अपने कंप्यूटर पे रन करा के देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल रन कराए थे। तो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले नेस्टेड इफ एल्स के, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स होता है कि जब एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर एक या एक से अधिक इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए तो वो होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। तो आज का जो प्रोग्राम है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वो बना रहे हैं हम कि हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखेंगे हम। ओके, तो हमने दोनों हेडर फाइल लिखी है अपनी। उसके बाद बनाएंगे मेन फंक्शन। स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने अपना मेन फंक्शन बना दिया है और दोनों हेडर फाइल हम लिख चुके हैं। अब हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो है 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है तो उससे पहले हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो 3 नंबर अपने स्टोर करने के लिए हमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वो नंबर होते हैं हमारे इंटीजर टाइप के। तो हम जो तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो करेंगे इंटीजर। तो इंट ए, बी, सी। तो हमने क्या किया, 3 नंबर अपने इनपुट करने के लिए 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे, इनको क्या कराएंगे, इनपुट कराने के लिए सबसे पहले एक अपना जनरल मैसेज का लिखेंगे हम। एंटर 3 नंबर। तीन नंबर को एंटर कीजिए। तो उसके बाद करेंगे हम स्कैनर। तो 3 नंबर स्टूडेंट, तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर में लगाने पड़ेंगे और तीनों ही नंबर हमारे इंटीजर टाइप के हैं। तो तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने पड़ेंगे हम। %d, तो %d, %d। इनके बीच में हमें कोई कोमा नहीं लगाना होता, इनको हम डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद करेंगे हम सबके लिए एंड ए। अब इनके बीच में हमें कोमा लगाना होता है, एंड बी और फिर कोमा एंड सी। तो हमारा ये हो गया है, 3 नंबर का हमने
लगा दिया इसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक क्या हो चुका है, हमारे पास 3 नंबर हमारे इनपुट हो चुके हैं, ए बी और सी। अब हमें इनके ऊपर अपना जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इफ का ब्लॉक लगाएंगे और उसमें लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड ये लगाएंगे लॉजिकल एंड, और फिर लगाएंगे ए ग्रेटर देन सी। अब देखिए हमने क्या चेक करा है कि अगर हमारा ए नंबर जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, अगर हमारा नंबर दोनों से बड़ा है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ए है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और लॉजिकल एंड लगाया है हमने। लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि आप सभी ने पढ़ा होगा एंड की ट्रूथ टेबल में कि अगर ये सिर्फ कंडीशन उसी कंडीशन में ट्रू होगी अगर दोनों ही ट्रू होंगे, यानी कि ये भी बड़ा हो, ये भी ट्रू होनी चाहिए कंडीशन, ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसे करेंगे यहाँ पे हम, इसमें लगाएंगे प्रिंट टैब। क्या प्रिंट करेंगे, ए इज ग्रेटेस्ट। जो हमारा ए नंबर है वो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, और इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे एल्स, तो ये लेटर इफ एल्स हो गया। कौन सा हो गया, लेटर इफ एल्स। एक इफ एल्स के बाद में दूसरा इफ एल्स क्या करेंगे, एल्स इफ। तो यहाँ बी के लिए चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। और फिर लगाएंगे एल्स क्या लिखेंगे हम, सी इज ग्रेटेस्ट। और लगाएंगे गेट सी एच। आइए एक बार देख लेते हैं दोबारा। देखिए 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइन नंबर का हमारा ये प्रोग्राम है, और सबसे पहले हमने 3 नंबर है, तीन में से पहले वाले को लिया और चेक दोनों से कंपैरिजन करा, यानी कि एक नंबर था बाकी दोनों से मैं कंपैरिजन किया बी और सी से कि क्या दोनों से बड़ा है। अगर ये दोनों से बड़ा हो जाता है तो हमारा ए इज ग्रेटेस्ट। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है फिर एल्स पे। एल्स में दोबारा फिर एल्स इफ लगाया हमने, लेटर इफ एल्स, तो इसमें बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी।
देखिए नेस्टेड में क्या होता है कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स आता है, और लेटर में क्या होता है एक इफ एल्स के बाद में दूसरा इफ एल्स आता है। ठीक है, दोनों में ही मल्टी इफ एल्स होते हैं। तो फिर उसके बाद अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स होते हैं फिर तो हम सेकंड वाला नंबर लेते हैं और उसे चेक करते हैं कि क्या बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, क्या जो बी नंबर है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। अगर वो दोनों से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटेस्ट, तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स पे जाएंगे, यानी कि जब पहले वाला भी बड़ा नहीं है दूसरे वाला भी बड़ा नहीं है तो कौन सा बचा, लास्ट वाला। तो इसका मतलब लास्ट वाला बड़ा होगा ही होगा। तो ये वाली कंडीशन है हमारी, जिससे हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। अब देखिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी, सिर्फ 1 1 है अगर तो इसकी कंडीशन में 1 आता है आउटपुट में, चाहे 0 0 हो या तो दोनों गलत हो तब भी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एक पहले वाली सही है और दूसरे वाली गलत है तब भी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, या दूसरे वाली सही है पहले वाली गलत है तो भी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें हर हाल में दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आप लोगों ने इसमें देख चुके हैं। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल करेंगे। तो इसमें एरर आई है कितनी, 3 एरर हमें सो रही है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिर देखने लगा प्रिंट शुड हैव ए प्रोटोटाइप, प्रिंट हमने खाली प्रिंट लिख दिया, होना क्या चाहिए यहाँ पे प्रिंट एफ होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 एरर और बची हैं। एल्स इफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप, तभी हमारा चल गया है प्रोग्राम और एरर फ्री हो गया है। तो देखिए लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है, तो हम दोबारा इसको एक बार तो देख लेते हैं। अब देखिए मैं सेव नहीं किया, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे प्रोग्राम को। इसको लिखेंगे हम यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, डॉट सी के नाम से सेव करते हैं, डॉट सी से सेव कर देंगे इसको। तो यहाँ पे सेव हो गया। अब देखिए हमने इसमें क्या CLR नहीं लगाया, जो हर बार हम भूल जाते हैं, इसको हमें लगाना चाहिए जिससे हमारे लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट हमें कंसोल विंडो पे ना दिखे, जिससे हमें लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट कंसोल विंडो पर ना दिखे। तो अब इसको करेंगे रन हो गया। 3 नंबर हमें एंटर करने, एक तो करा हमने 4, फिर एक करा है 7, फिर एक करा है 9। अब देखिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा लग रहा है आपको, C इज ग्रेटेस्ट, इसका आउटपुट होना चाहिए। तो C इज ग्रेटेस्ट, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 3 नंबर एंटर करते, 3 में से आपको सबसे लास्ट वाला आउटपुट मिला है। अब देखिए दूसरा, अगर हम पहले वाला सबसे बड़ा 8 5 3, तो कौन सा आना चाहिए, ए, तो A इज ग्रेटेस्ट। तो यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई थी लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था वो हमारा लॉजिक सही है और हमारा आउटपुट हमें अकॉर्डिंग टू इनपुट मिल रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, अगर B कैसे ग्रेटेस्ट है, अगर आपने A लिया है 7, B को लिया है 45, B को लिया है 45 और C को लिया है 8, तो कौन सा बड़ा है इसमें से, B हमारा ग्रेटेस्ट है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, B इज ग्रेटेस्ट। तो स्टूडेंट्स हमने प्रोग्राम में लॉजिक सेट किया है, सबसे जो मेन थिंग होती है प्रोग्राम के अंदर वो होती है अपना लॉजिक सेट करने की। तो आप लोगों ने अपना लॉजिक सेट किया है कि हमारा दोनों नंबर जितने 3 नंबर है पहले सबसे पहले वाले को हम बाकी दोनों से कंपैरिजन करेंगे, फिर बाकी दोनों का कंपैरिजन तीसरे से करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों पहले वाला भी बड़ा नहीं हो रहा है और दूसरे वाला भी बड़ा नहीं हो रहा है तो सबसे लास्ट वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आप लोगों को देखना है। तो जितना भी आप लोगों ने इसमें काम किया है वो आप लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट आ रहा है। होप सभी स्टूडेंट्स को ये लॉजिक समझ में आया होगा और ये स्टूडेंट
कभी कभी मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या तो इसका फ्लो चार्ट एग्ज़ाम में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? फ्लो चार्ट की ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, या इसका प्रोग्राम आता है राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। मोस्टली एग्ज़ाम्स में मैंने इसको देखा है, तो आप लोग अच्छे से इस प्रोग्राम को समझेंगे और अपने कंप्यूटर पे रन कराएंगे, जिससे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको इजीली लिख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर इफ एल्स, जो आप लोगों ने इसका प्रोग्राम बनाया है और इसको देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स।